वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 1400 सालों से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा पढ़ दीजिए सर, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह, नमाज 1400 साल से इंतजार में है। वाह। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे। क्योंकि हुसैन ने वो नमाज अदा करके दिखाई करबला में, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं दी जाती। बड़े नमाजी दुनिया में पैदा हुए, दुनिया से रुखसत हो गए, मगर हुसैन ने एक अजीम शान सजदा करबला में किया। कैसा सजदा किया हुसैन ने? अब तवज्जो आप हज़रात मेरी तरफ करें। कैसा सजदा किया हुसैन ने? ऐसा सजदा किया हुसैन ने कि चश्मे फलक ने पहले कभी ऐसा कोई नमाजी देखा ही नहीं था। सजदे में सर झुकता हुआ कायनात ने देखा, सजदे में सर झुकता हुआ सूरज की शुआओं ने देखा, मगर सजदे से सर उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफा मौला हुसैन हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में सवाल किया जाए, ए इमाम हुसैन, आपने करबला में अजीम शान सजदा किया है, ए मौला ये बता दीजिए ये सजदा आपने कहां से सीखा है? आपने करबला के मैदान में, करबला के रेगजार में, करबला के तपते हुए सेहरा में एक ऐसा अजीम शान सजदा किया। ये सजदा आपने कहां से सीखा? ये सजदा आपको किसने सिखाया? जब मौला हुसैन की बारगाह में सवाल किया जाएगा तो आज भी आलमे रोया में हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा और हुसैन कहेंगे, ऐ लोगों ये सजदा करना मुझे मेरे घर से सिखाया गया, ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है, ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है, ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। हुसैन को ये सजदा करना घर से सिखाया गया था। बेशक बेशक। मौला अली ने सिखाया, मुस्तफ़ा ने, नाना जान ने सिखाया, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ने सिखाया। तरबियत घर की होती है और वो तरबियत काम करती है जिंदगी भर। तरबियत अगर घर से ये मिल जाए कि बेटा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, तो बच्चे उसी तरबियत पे अमल करते हैं। अब जरा कुरान सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया गया।
ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है? तफसीर पढ़ें। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्ददी आप फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर, ये नफ्स मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करता है। ये नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे अल्लाह रसूल के जिक्र से सुकून मिला करता है, जिसे अल्लाह अल्लाह में सुकून मिलता है, जिसे सजदों में सुकून मिलता है, जिसे नमाजों में सुकून मिलता है, जिसे तिलावतों में सुकून मिलता है, जिसे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुकून मिलता है। आओ जरा मैं आपको समझा दूं, नफ्स मुतमइन्ना की अगर अमली तफसीर देखना चाहते हो तो नफ्स मुतमइन्ना की अमली तफसीर करबला में मिलेगी। आओ चलो करबला के मैदान में चलो, नफ्स मुतमइन्ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, अमली तफसीर देखने को मिल जाएगी। आपको एक वजूद के अंदर एक ऐसा नफ्स नजर आएगा कि वो नफ्स मुतमइन्ना का पैकर बना हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में चलो, इमाम आली मकाम की जिंदगी पर नजर डालो। नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? जिसे अल्लाह के कुरान की तिलावत से सुकून मिलता है, जिसे सजदों से सुकून मिलता है, जो अल्लाह की रजा में राजी रहता है, जो साबिर और शाकिर होकर जिंदगी गुजारता है। आओ करबला के मैदान में चलो, इमाम आली मकाम की जिंदगी पर नजर डालो, मौला हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी देखो। मौला हुसैन के खैमे करबला में लग गए, खैमे लगे, मेखें ठोकी गई, जमीन से खून निकला, मगर मौला हुसैन ने सब्र किया है, अल्लाह के प्यारे मुकद्दस कलाम की तिलावत की है। आगे बढ़ो, 7 मुहर्रम आ गई, 7 मुहर्रमुल हराम को मौला हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। हुसैन ने वावेला नहीं किया, राजी बरजा रहे, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहे। यजीदी हमला आवर होना चाहते थे, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दे दो, जरा रब को मना ले, जरा परवरदिगार के जिक्र से इत्मीनान हासिल कर ले, जरा सजदे कर ले, जरा बंदगी से दिल भर ले, जरा कुरान की तिलावत कर ले। अब 10 मुहर्रमुल हराम आ गई, 10वीं तारीख मुहर्रम की आ गई, यौम आशूरा क़यामत सुगरा का दिन आ गया। मौला हुसैन के रुफ़क़ा मैदान कारज़ार की तरफ चल दिए, एक के बाद दीगर एक एक रुफ़क़ा एक एक रफ़ीक की शहादतें होने लगी। आपके जानिसार जामे शहादत नोश करने लगे। हुसैन ने वावेला नहीं किया, हुसैन ने सब्र किया, सब्र का पहाड़ बने खड़े हैं, सब्र का पैकर नजर आते हैं। हुसैन ने एक काम किया, 7 मुहर्रमुल हराम से देखो या उससे भी पहले से देखो, एक ही काम हुसैन ने किया, वो काम अल्लाह का जिक्र था, वो काम कुरान की तिलावत थी, वो काम परवरदिगार की बंदगी थी, वो काम अल्लाह की बारगाह में नियाजमंदी थी, वो काम रब की बारगाह में सर झुकाना था। हुसैन ने किया तो इतना किया कि जब अपने शहीद हुए, जब अजीज गए तो हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, जब अपने गए हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अपना बेटा अली अकबर, 18 साल का अली अकबर, जवानी खाक में मिल गई, जवानी खाक खून में तड़पती नजर आई। हुसैन ने कुरान की तिलावत की, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। भाई की निशानी कासिम का शबाब लुटा, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। हुसैन ने कुरान की आयतों की तिलावत की। 6 माह का बेटा अली असगर जब शहीद हुआ, हल्क में तीर लगा, हुसैन ने एक ही काम किया, अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम की तिलावत की, रब के कुरान की तिलावत की। फिर वो वक्त भी आ गया, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देख लिया, चांद सूरज भी आंसू बहाने लगे, आसमान वाली मखलूक भी रोने लगी, अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आंसू बहाने लगे। 3 दिन का भूखा प्यासा हैदर कर्रार का शेर मैदान कारज़ार में निकल के आ गया। हैदरी जुल्फ़िकार को लहराता हुआ मौला हुसैन अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते नजर आए। फिर हुसैन पर वो वक्त भी आ गया कि मौला हुसैन का सर सजदे में कट गया, सजदे में शहादत हो रही है, मगर हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर वो भी वक्त आ गया, सरे मुबारक तने
मुबारक से जुदा हो गया। फिर यजीदियों ने आपके सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया। जब सरे हुसैन नेज़े पे बुलंद हो गया तब भी हुसैन ने एक ही काम किया, कुरान की तिलावत की और दुनिया को बता दिया कि नफ्स मुतमइन्ना की अमली तफसीर करबला में देख लो कि हुसैन मुस्तफ़ा का नवासा हर हाल में साबिर और शाकिर है, उसे इत्मीनान मिलता है तो फकत कुरान की तिलावत से मिला करता है। माशाअल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते इमामे हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर। ये मैंने आपको फकत करबला का नक्शा दिखाया, आप इससे पीछे वाली भी जिंदगी उठा के देखेंगे ना, हर जगह हुसैन तुम्हें कुरान पढ़ते नजर आएंगे, सजदे करते नजर आएंगे। माफ करना तल्ख जुमले भी कहूंगा दरमियान। हुसैन की पूरी जिंदगी, बात मेरी आपको समझ में आ रही है? समझ रहे ना? नफ्स मुतमइन्ना, तो कुरान ने क्या कहा? इस हाल में आ कि तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। अब ये बंदे के और खुदा के दरमियान का मामला, बंदे से रब राजी हो, रब से बंदा राजी हो। ये नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान वाली जान से कहा गया। इस हाल में ऐ मेरे अजीजों, मुझे जरा बताओ, आज हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि हम दुनिया से इस हाल में जाएंगे कि हमारा रब हमसे राजी होगा, हम अपने रब से राजी होंगे। और बंदे का रब से राजी होना तो बनता है, बंदा अगर रब से राजी ना होगा तो फिर कितना बड़ा नाशुक्रा होगा। अल्लाह ताला ने हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान, उसने जिंदगी अता की, ये उसने कितना बड़ा एहसान किया। उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया, ये उसने कितना बड़ा एहसान किया। वो चाहता तो बंदर बना देता, वो चाहता तो कीड़ा बना देता, वो चाहता तो कोई और मखलूक में पैदा कर देता। उसका करम तो देखो, उसने इंसान बना दिया, अशरफ बना दिया। उससे भी बड़ा करम देखो, मुझे और आपको इंसान बनाने के साथ में साहिब ईमान बनाया है, मोमिन बनाया है। और उससे भी बड़ा करम देखो कि मुझे और आपको परवरदिगार ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। ताजदारे मदीना की उम्मत है हम, वो उम्मत जिसके बारे में कुरान ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह का कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो रब के इतने एहसान, बंदा क्यों रब से राजी ना हो? बंदे का राजी होना तो जरूरी है, राजी होना तो बनता है। अब भी अगर बंदा राजी ना होगा तो कब राजी होगा? रिस्क देता है परवरदिगार, तेरी मेरी औकात नहीं। क्या तुमने और मैंने देखे नहीं है फुटपाथ पर सोने वाले, जिनके पास में न घर होता है, न जमीन होती है, न ओढ़ने बिछाने को कुछ होता है, न खाने को कुछ होता है? बताओ उनको कौन खिलाता है? उनको भी परवरदिगार खिलाता है। मगर तुम पर और मुझ पर तो अल्लाह का इतना करम है कि उसने तुम्हें और मुझे इंसान भी बनाया, साहिब ईमान भी बनाया, मुस्तफ़ा का उम्मती भी बनाया। करम ये किया कि फुटपाथ पर सोने का अल्लाह ताला ने हमको फुटपाथ पर नहीं सुलाया, बल्कि अल्लाह ने घर भी अता कर दिए। अल्लाह घर में बैठकर रोजियां भी दे रहा है, अल्लाह ताला करम भी फरमा रहा है। अल्लाह की बराबर नवाजिशें भी हो रही है, बराबर उसकी अताएं भी हो रही है, बराबर उसका फजल भी हम पर है। ऐ लोगों, ये तो रब का अपने बंदों से प्यार है, ये तो परवरदिगार की अपने बंदों से मोहब्बत है, ये तो अल्लाह ताला का अपने बंदों से परवरदिगार का प्यार और मोहब्बत का मामला है। तो बंदे को तो राजी होना लाजिम है, बंदे को तो रब से राजी होना बनता है। मगर सुनो सुनो, मजा तो उस वक्त जिंदगी का आता है जब परवरदिगार राजी हो जाए, जब अल्लाह राजी हो जाए। अब इसको समझना है तो फिर आओ तुम्हें मैदान करबला लेके चलता हूँ। चलो करबला के रेगजार में चलो, करबला के तपते हुए सहरा में चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल भी शहीद हुए, हजरत
हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए और भी दीगर रफ़का शहीद हुए, आपके बच्चे भी शहीद हुए और मोहम्मद भी शहीद हुए। 71 रफ़का की लाशें पड़ी है करबला के रेगजार में, 71 शहीदों की लाशें पड़ी है। मौला हुसैन उन लाशों के पास में खड़े हुए और खड़े होकर यूं आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला अब मेरा तेरी बारगाह में आने का वक्त हो रहा है, मगर आने से पहले इस हाल में आना चाहता हूँ कि तू मुझसे राजी हो जाए। ऐ मेरे परवरदिगार ये 71 मैंने दे दिए, 71 कुर्बान कर दिए। ऐ मेरे मौला अब बता क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? जिंदाबाद अल्लाह। हुसैन ने यूं कहा, मौला ये 71 मैंने दे दिए, ये 71 शहीद हैं, परवरदिगार अब बता क्या तू हुसैन से राजी है? हुसैन अब तेरी बारगाह में आना चाहता है। मौला 71 शहीदों की शहादतें हैं, 71 की लाशें फ़कत तेरी रज़ा के लिए हैं, फ़कत तेरी मोहब्बत में है, तेरे दीन की मोहब्बत में है। या अल्लाह इन लाशों को गवाह बना के ऐ मौला तुझसे सवाल कर रहा हूँ, क्या तू मुझसे राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है? खुदा की कसम जब हुसैन ने ये जुमले कहे, जब हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की तो परवरदिगार का जवाब आया, ए हुसैन तेरा रब तो तुझसे राजी है, मगर तेरी मेराज ये है कि अब तेरा रब मालूम करता है। तू बता क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी अपने रब की तकसीम पे राजी है? क्या तू भी तकदीर के फैसले पे राजी है? हुसैन ने कहा, मौला हुसैन कल भी राजी था, हुसैन आज भी राजी है, हुसैन राजी है और हुसैन तो तुझसे इतना राजी है कि ये सर कट जाएगा फिर भी राजी है, ये सर नेज़े पे चढ़ जाएगा फिर भी राजी है, ये मेरा सर यजीद के दरबार में पहुंच जाए, भले इसको पामाल किया जाए, मगर हुसैन फिर भी राजी है। मेरे अजीजों गौर तो करो, ये बंदे के और रब के दरमियान का मामला जब इस नौयत पे पहुंचता है तो ये महराज होती है जिंदगी की। तो फिर अल्लाह ताला ने गोया परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन को फरमाया, हुसैन तू मेरी रजा में राजी है तो फिर मेरी तकसीम भी देख ले, तेरा सर नेज़े पे जरूर होगा, मगर मैं सारे यजीदियों में तुझे फिर भी सर बुलंद कर दूंगा, फिर भी सर बुलंद कर दूंगा। इज्जत तेरी होगी, वकार तेरा होगा, अजमत तेरी होगी। इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर है, यजीदी लेकर जा रहे हैं। मुमताज साहब ये 4 मिसरे अब आप सुने गौर से, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, आप भी सुन सकते हैं। गांव के लोग हैं, आप खेती करते हैं, बोलो खेती करते हैं, जमीनें हैं आपके पास, जमीन वाले को क्या कहते हैं? जमींदार। जमीन वाले को क्या कहते हैं? अब करबला और फिर ये 4 मिसरे। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अल्लाह बंदे से राजी हो, बंदा रब से राजी हो। अल्लाह का कुरान कहता है नफ्स मुतमइन्ना ये है कि जब वो दुनिया से बंदा जाए ना तो वो इस हाल में कि रब उससे राजी हो, वो रब से राजी हो।
हुसैन से रब कितना राजी और रब से हुसैन कितना राजी। आओ जरा मैदान करबला का एक नक्शा देखो और फिर समझो। परवरदिगारे आलम अपने बंदों की पहचान करता है, उनको आजमाता है। अल्लाह ताला ने बंदों को आजमाया। परवरदिगारे आलम ने सिर्फ आम बंदों को नहीं आजमाया, बल्कि अल्लाह ने पैगंबरों को भी आजमाया। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया और उसने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, परवरदिगार तुम्हें जरूर आजमाएगा, तुम्हारा रब तुम्हें जरूर आजमाएगा। अल्लाह के कुरान ने कहा 5 चीजों से आजमाया जाएगा। 5 चीजों से, कौन सी 5 चीजें हैं? फरमाया गया मिनल खौफ, तुम्हें खौफ से, डर से आजमाया जाएगा। फरमाया गया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, तुम्हें जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, तुम्हें औलाद की कमी या उसके नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए। अल्लाह ने बंदों को बता दिया 5 इम्तिहान होंगे, 5 तरह से आजमाया जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं उनके कई सारे सब्जेक्ट हुआ करते हैं। अगर कोई हाई स्कूल के अंदर है 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5-6 इम्तिहान होते हैं, 5-6 पर्चे होते हैं, उनकी तैयारी करनी होती है, वो इम्तिहान दिए जाते हैं। अगर कामयाब हो गया तो फिर इनाम मिला करता है। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, कोई इंटर करे या कोई ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे तो उसको इम्तिहानात में बैठना पड़ेगा, उसको पर्चे उसके सामने आएंगे, इम्तिहान होंगे, हल करने पड़ेंगे पर्चे। है मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने भी 5 इम्तिहान बंदों के लिए मुकर्रर कर दिए। मगर रब का करम तो देखो, जब 5 इम्तिहान इधर स्कूल वाले लेते हैं तो पर्चे में क्या आएगा ये पहले से बताया नहीं जाता है। तैयारी पूरी किताब की करनी पड़ती है, पता नहीं होता सवाल कौन सा आ जाए। मगर परवरदिगार का करम देखो, अल्लाह ताला ने सवाल भी पहले ही बता दिया और बंदों को बता दिया, है मेरे बंदो सवाल ये है, बस इसकी तैयारी कर लो, इसी में तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है। भूख से आजमाया जाएगा। अब मैं जरा आपको सुनाता हूँ कुरान। अल्लाह ताला के प्यारे बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आजमाया। कैसे आजमाया? 5 इम्तिहान लिए अल्लाह ने, 5 आजमाइशें, 5 इम्तिहान। अभी कुर्बानी का वक्त गुजरा है, आपने जानवर ज़िबा किए, हजरत इब्राहीम और इस्माइल की याद में कुर्बानी की। ऐ लोगों, इस्लाम का मिजाज कुर्बानी है। इस्लामी साल खत्म होता है तब कुर्बानी पे खत्म होता है। इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम कुर्बानियों से शुरू होता है। इस्लामी साल का आगाज भी कुर्बानी है और इसका अंजाम भी कुर्बानी है। ऐ लोगों, मगर गौर करो, पहला इम्तिहान अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लिया। कैसे इम्तिहान लिया? जब आप पैदा हुए अल्लाह ने भूख से आजमाया। इधर नमरूद है, और सुनो नमरूद कैसा बादशाह, कोई मामूली छोटा मोटा बादशाह नहीं था, एक मुल्क का बादशाह नहीं था। फरमाया गया पूरी कायनात, पूरी रूए जमीन पे हुकूमत किया करता था। पूरी कायनात पे हुकूमत करने वाला बादशाह, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला,
अपने आप को खुदा कहलवाने वाला वो नमरूद है, उसने खुदाई का दावा कर दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, जो अल्लाह की बारगाह में अकड़ता है अल्लाह ताला उसे जलील कर दिया करता है, परवरदिगार उसे रुसवा कर दिया करता है। जो अल्लाह के मुकाबले में आता है परवरदिगार आलम उसे रुसवा कर दिया करता है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहने वाला, लेकिन अल्लाह ने जब उसकी औकात दिखाई तो एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया, दिमाग को खाने लगा। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने इतने बड़े बादशाह को मरवा दिया। तो फिर अरे गैरों की औकात क्या रह गई मेरी, जब इतना बड़ा बादशाह एक मच्छर को न झेल सका। आज के चंद बादशाह कहते हैं निकाल देंगे। वाह 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 वाह। छोटे छोटे टुकड़ों पे, छोटे छोटे जमीन के खित्तों पे हुकूमत करने वाले कह रहे हैं निकाल देंगे, निकाल देंगे। हम कह रहे हैं तुम तो इतनी सी जमीन के टुकड़े पे हुकूमत करते हो, नमरूद तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था। उसने कहा था मैं सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह ने फरमाया तू रब की ताकत तो बाद में देखना, उसकी मखलूक में सबसे छोटा एक मच्छर, लंगड़ा सा मच्छर, चल पहले इस मच्छर का मुकाबला करके दिखा, फिर तो रब के मुकाबले में आने की बात करना। पहले मच्छर का तो कर ले मुकाबला। वाह। मच्छर का मुकाबला करने की अच्छा आज भी देख लो तुम, दुनिया में पूरी दुनिया, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मॉरिशस, पूरी दुनिया एक ही कोशिश में लगी है, नई नई तदबीरें, नए नए तरीके, साइंस पूरी रिसर्च करने पर लगा है रात दिन। नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, कभी गुड नाइट आ रही है, कभी आपका कोई और मच्छरदानी आ रही है, मच्छरदानियाँ बन गई, कभी साहब आपके लिए मॉर्टिन का इंतजाम हो गया, नई नई चीज़ें आ रही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई और अलग अलग अगरबत्तियाँ आ गई। किस लिए? कि मच्छर को मार दो। सिर्फ एक टारगेट। पूरी दुनिया, बोलो पूरी दुनिया के पास परमाणु बम है, मगर क्या करें मच्छर पे मार नहीं सकते। वाह वाह, नहीं मार सकते। वाह। अब ये परेशान है, अगर परमाणु बम से मच्छर मर जाता तो इससे मार देते। मिसाइल दागने का मामला होता तो अमेरिका सबसे पहले मिसाइल दाग देता, कहता मच्छरों का काम खत्म करो, तंटा मुक्ति, खलास एक ही बार। मगर क्या करें, मच्छर पे मारेंगे तो खुद पे गिरेगी। तो इन्होंने कहा दवाइयां छिड़को नालियों में, दवाइयां छिड़को। सारी दुनिया एक मच्छर को मारने की कोशिशें कर रही है। सारी दुनिया चाहती है मच्छर को खत्म कर दिया जाए। मुझे बताओ क्या इस सारी दुनिया ने मिलकर मच्छर को खत्म कर दिया? बोलो बोलो। हमें गौर तो करो, जब सारी दुनिया मिलकर एक छोटी सी मखलूक मच्छर को खत्म नहीं कर सकती, तो तुम तो अल्लाह की अजीम मखलूक हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो, ये दुनिया तुम्हें कैसे खत्म कर सकती है? हाय हाय वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैजाने इमामे हुसैन हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह भाई वाह। तो एक लंगड़ा मच्छर पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह को अकेले ने उसने खत्म कर दिया और इस नौयत पे पहुंचा दिया। जो कहता था ना मेरे आगे झुको, जो कहता था ना मेरे आगे झुको, सजदा करो, अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर भेजा, एक नौकर इसे रखना पड़ा। किस लिए? तनख्वाह दी जाती थी उसे, इसलिए ये कहता था मैं सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह की कुदरत बोली एक नौकर बुला, नौकर नौकर नौकर, तेरे घर में मामूली सा आदना सा नौकर, उसे बुला, वो तेरे सर पे रोज जूतियां मारेगा, तब तुझे पता लगेगा तू कौन सा खुदा है और वो कितना बड़ा खुदा है।
एक लंगड़ा मच्छर। अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। शकील बरेलवी साहब का शेर। बड़ा चमकता है चांद, मगर एक बादल का काला सा टुकड़ा आता है, वो उसको पूरे को ढक लेता है, उसकी चमक खत्म, काला पड़ जाता है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा जुगनू। अच्छा, ये लाइटें जल रही हैं, इस लाइट के लिए करंट की जरूरत पड़ी। करंट कहां से आया? जहां बिजली बनाई जा रही है पावर प्लांट से, मगर वो ऐसा करंट है कि उससे ये जल नहीं सकती, तो उसके लिए उस करंट को पावर हाउस में कन्वर्ट करके कम किया गया, फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसे और कन्वर्ट करके कम किया गया, ट्रांसफार्मर लगाए गए, फिर उसको कम करते करते 440 वोल्ट पर लाए, फिर आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा, उसे आपने 230-240 वोल्टेज तक रोक कर फिर अपने घर में उजाला किया। ये लाइट लगी। एक लाइट लगाने के लिए बड़े पावर हाउस लगाने पड़े, बड़े ट्रांसफार्मर लगाने पड़े, ये इंसान का मामला है। और अल्लाह जब लाइट जलाने पे आए तो एक छोटे से मच्छर के अंदर ट्रांसफार्मर भी लग जाता है, पावर हाउस भी लग जाता है। एक जुगनू छोटा सा, सोचो तो सही, रब की ताकत तो देखो यार, इतना सा पकड़ो खत्म, पावर हाउस भी खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर भी गया, लाइन भी गई, बल्ब भी गया, सब गया, और नहीं पकड़ा तो बराबर काम कर रहा है सब कुछ। अल्लाह की शान देखें यार, बहुत अच्छा। इतनी नन्ही सी जान में सब कुछ अल्लाह ने फिट कर दिया। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो परवरदिगार मकड़ी के जाले से बचा ले।